हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबकी सपना पांडे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ ना कि आजकल क्या हुआ ना कि हर कोई सोचता है कि मैं कुछ काम करूँ, चाहे वो लेडीज़ हो, जेंट्स हो, सब कोई सोचता है। एक ज़माना था जब लेडीज़ लोग को सीमित कर दिया गया था कि आपको सिर्फ़ घर में रहना है, घर के काम करने हैं, घर ब पति, बच्चे, परिवार यही सब देखने हैं। लेकिन आजकल की जो लेडीज़ है ना, हम जैसी लेडीज़ हैं, आप जैसी लेडीज़ हैं, तो वो सोचती हैं कि मैं घर के काम के साथ-साथ कुछ ऐसा काम करूँ जिससे कि मेरी इनकम हो, मेरा भी थोड़ा-सा नाम हो कहीं, मुझे भी लोग रिस्पेक्ट दें, इज़्ज़त दें क्योंकि ख़ासकर हम लोग लेडीज़ को लेके हम बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, कि लेडीज़ को इज़्ज़त बहुत कम ही दिया जाता है। अपना काम होना है, अपना काम निकालना है, तब तक आपसे प्यार से बात किया जाएगा। जब आपकी बात आती है आपकी रिस्पेक्ट की, जब आपको बात आती है आपको इज़्ज़त देने की, आपके काम की प्रशंसा करने की, तो वहाँ लोग चूक जाते हैं। वहाँ लोग तभी आपकी प्रशंसा करेंगे जब वो उनका मूड अच्छा है। तो इसीलिए किसी के मूड पे आप डिपेंड मत होइए, किसी के प्रशंसा पे मत डिपेंड होइए कि मेरी वो तारीफ़ करेंगे, मैं ये कर रही हूँ। किसी से आज की दुनिया में ना फ्रेंड्स, किसी से कोई उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए, चाहे आप वाइफ़ हो, चाहे आप वो हो। आप अपना कर्म करो। कर्म करने के साथ-साथ आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करो जिससे आपको, आपके बच्चे को रिस्पेक्ट दें लोग। क्योंकि देखा गया है फ्रेंड्स कि कभी भी आप कंपेयर करना, घर में अगर 2 लेडीज़ हैं, 2 लोग हैं, तो जिसका पति ज़्यादा कमा रहा होगा उसको, चाहे वो घटिया ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी कितनी भी गंदी हो, लेकिन लोग उसी औरत को रिस्पेक्ट देंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे हैं, पावर है। तो इसीलिए फ्रेंड्स कभी भी और दूसरे के ऊपर डिपेंड होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं कुछ करूँ, मेरे द्वारा कुछ ज़रूर किया जाना चाहिए। और मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि चाहे कोई भी हो, कोई भी लेडीज़ हो, उसके मन माइंड में सबसे पहले अगर कुछ करने की बात आती है ना, तो सबसे पहले बात क्या आती है कि मैं कैसे मैनेज करूँगी? मेरे पास तो बच्चे हैं, मेरे पास तो पति है, घर के इतने ज़्यादा काम हैं। भैया बाहर निकलो, थोड़ा-सा इस सोच को ना डेवलप करो, साइड में करो, क्योंकि अगर हम ये सोचते बैठेंगे, ये थिंकिंग लेके बैठेंगे ना, तो हम कभी भी आगे नहीं निकल पाएँगे, कभी भी कुछ कर नहीं पाएँगे। क्यों? क्योंकि आज हमारी शादी हुई है, तो हमारी शादी हुई है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। फिर थोड़े टाइम बाद बच्चे होंगे, बच्चे हुए हैं, बच्चों को देख-रेख करना है, थोड़े टाइम बाद आएगा बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा टाइम बाद आएगा बच्चों का करियर है, तो मतलब आपका करियर कहीं गुम हो जाएगा। तो इन्हीं साथ-साथ सबको लेके अगर चलना है, तो इसी समय इसी काम के बीच में आप अपना भी काम स्टार्ट करिए। हाँ, जब आप काम स्टार्ट करोगे ना, तो काम के साथ-साथ बहुत कुछ सुनना पड़ता है फ्रेंड्स। ये ज़माना है, ये ना आपको सीधे रहने देगा, ना आपको टेढ़े रहने देगा। तो अगर आप सीधे बन गए हो तो आपको टेढ़ा बनने पे मजबूर करेगा, और अगर आप टेढ़े हो तो आपको सीधा बनने पे मजबूर करेगा। बहुत कुछ सुनने को मिलता है फ्रेंड्स। अगर आप कुछ भी, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो तो आपको तुरंत-तुरंत ही सक्सेस मिलेगी, तुरंत-तुरंत ही आपको चीज़ें आपके साथ अच्छी होने लगेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सब चीज़ सिर्फ़ कहने में लगती है फ्रेंड्स। कोई भी चीज़ आप करोगे ना, अगर आप एक बोलते हैं ना कि चॉकलेट का भी दुकान करोगे ना, तो उसको भी चलने में वक़्त लगता है, उसको भी चलने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपका टाइम आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए आप अपना काम करिए, उस टाइम का इंतज़ार करिए जो आपके लिए भगवान ने परफ़ेक्ट बनाया हुआ है। और इस बीच जो थोड़ा-सा टाइम लगेगा आपको सक्सेस में, आपके करियर में, तो उस बीच बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बहुत कुछ सहने को मिलता है। दिल पे पत्थर रखना पड़ता है एक तरीके से। क्योंकि समाज में ना अगर आप लोगों की बातों को सुनकर चलेंगे, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएँगे। मैं एक सवाल पूछती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों से, सोच समझ के कमेंट करना, बताना ज़रूर। लोग कहते हैं कि मैं ये काम नहीं करूँगा, लोग हमें गलत समझेंगे, समाज में हमारी बोलेंगे ना कि और उनकी बहू काम कर रही है, उनका बेटा इस तरीके का काम कर रहा है, तो बदनामी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं मानती हूँ बदनामी होगी, हाँ। दूसरी बात ये है कि जब आपके घर में सपोज़ करिए, जब आपके घर में परेशानी है, दिक्कत है, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो हम अपने पति, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, अपनी हस्बैंड की ख्वाहिशों को नहीं पूरा कर पाते हैं, उस समय आपसे आप समाज पूछने आता है कि क्या आपके बच्चे सब कुछ आप दे रहे हो, अपने पति को खुश रख रहे हो, आप अपनी पत्नी की ज़रूरतें पूरी कर रहे हो, तब कोई पूछने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये समाज सिर्फ़ दूसरों का ना मज़ाक उड़ाने के लिए होता है, दूसरों पे उँगली उठाने के लिए होता है, कभी किसी का भला ये समाज कभी नहीं करता। सिर्फ़ अगर भलाई की बात आती है ना, तो लोग सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी कि अगर कुछ करना है, कुछ अपने बारे में करना है, अगर नहीं भी करना है, फिर भी समाज के लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए। क्योंकि आजकल समाज में लोग ना इस तरीके के बैठे हुए हैं कि आपका अच्छाई पे प्रशंसा
कई साल बात करेंगे, कब करेंगे जब इंसान इस दुनिया में नहीं रहता है। मैंने कई बार देखा है फ्रेंड्स कि जो लोग रहते हैं ना तो उनसे लोग अच्छे से बात नहीं करेंगे, जब उनको कुछ हो जाएगा वो इस दुनिया में नहीं। बड़े अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छा व्यवहार था, अरे भैया क्या करेंगे इस व्यवहार का लेके। और यही 4 शब्द अगर आप लोग उनके सामने बोल देते तो शायद वो इंसान भी खुश रहता, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं लोग। तारीफ होगी आपके नहीं रहने पे, आपके पीठ पीछे पर। किसी की अगर तारीफ ही करनी है ना तो उसके मुंह पे करो, क्योंकि उसको भी अच्छा लगे, वो भी सोचे कि चलो जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ तो अच्छा है और लोग तारीफ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगी कि अगर कुछ करना है, और बहुत कुछ मैंने भी सहा है फ्रेंड्स, बहुत कुछ मैं सह भी रही हूँ अभी तक। फिर भी मैं सोचती हूँ चलो बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दिए हैं, और लोगों का क्या है, लोग तो कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना। तो इसीलिए आप अपना काम करते रहिए, लोगों की कहावे में मत आइए एकदम। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।